नमस्कार, स्टेट्स ब्यूरो न्यूज के नाटक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज के विशेष समाचार। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ इसी की बस चालक दल अगर नहीं रुकेंगे और महिला यात्रियों को नहीं बैठाएंगे तो उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये निगम को शिकायतें मिलने के बाद आया है कि शक्ति योजना के कार्यान्वयन के बाद बस चालक दल ने महिला यात्रियों से परहेज किया है, जिसके तहत महिलाएं राज्य सड़क परिवहन निगम की गैर प्रीमियम सेवाओं में मुफ्त यात्रा कर सकती है। कर्नाटक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन KASSIA का एक प्रतिनिधि मंडल जो कर्नाटक में 6 लाख से अधिक मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात करेगा और उनसे बिजली दरों में बढ़ोतरी को वापस लेने की अपील करेगा। इस बीच बिजली दरों में बढ़ोतरी पर पुनर्विचार की मांग को लेकर राज्यव्यापी व्यापार और उद्योग बंद की आह्वान के जवाब में उत्तरी कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में व्यापारियों और उद्योगपतियों ने एक दिन के लिए अपने व्यवसाय और संचालन बंद कर दिए हैं और गुरुवार को विरोध मार्च निकाला है। हालांकि बैंगलोर में बंद के आह्वान का कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि साल पहले 6 महीनों में कर्नाटक में डेंगू के मामलों की संख्या लगभग उतनी ही है जितनी 2022 में रिपोर्ट की गई थी। BBMP क्षेत्र सहित कम से कम 15 जिलों में परीक्षण सकारात्मकता दर TPR है और जो राज्य के औसत से अधिक है 5.8%। 1 जुलाई से अन्न भाग्य योजना शुरू करने के इच्छुक राज्य के लिए आशा की किरण की पेशकश करते हुए केंद्र वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री KH के बीच एक बैठक हुई। मुनियप्पा को शुक्रवार को बुलाया गया है। नंदनी दूध की कीमत 2 रुपये में प्रति लीटर की बढ़ोतरी के 1 साल से भी कम समय बाद कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थानों की दर्ज पर सभी सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस का प्रतिबंध, सरकारी अस्पतालों में शाम की OPD शुरू करना, सरकारी अस्पतालों में विशेष प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और MBBS डॉक्टरों जो अनिवार्य ग्रामीण सेवा पर है उनकी सेवाओं का उपयोग करना, शहरी क्षेत्र भी ATM द्वारा की गई इच्छुक सिफारिशें हैं। विजय भास्कर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वितीय के प्रमुख ने कहा, जैसा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए अपने 5 गारंटियों को लागू करना शुरू कर दिया है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने मनोरंजन कर बढ़ाने का सुझाव दिया है, जिनमें से अधिकांश अच्छी तरह से संपन्न लोगों से आता है और गैर कर राजस्व बढ़ाने का सुझाव दिया है। बड़े पैमाने पर व्यय को पूरा करने के लिए सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क का रूप। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने केरला सरकार पर फर्जी प्रमाण पत्र मामलों में अपराधियों को शरण देने का आरोप लगाया है। श्री चेन्नीथला ने कहा कि जाली अनुभव प्रमाण पत्र मामले में आरोपी के विद्या को गिरफ्तार करने में पुलिस को 15 दिन लग गए। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी में देरी से सबूत नष्ट करने का पर्याप्त समय और अवसर उन्हें मिला है। महाराष्ट्र में सांप्रदायिक शांति नए संसद के उद्घाटन में प्रदर्शनकारी धार्मिकता और दी केरला स्टोरी ये सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, RSS, BJP के बड़े सांस्कृतिक युद्ध के अंतर्निहित कारण हैं। जन चेतना को दूषित करने वाले ऐसे मुद्दे आमतौर पर हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, कुलीन प्रतिष्ठावानियों को जमीनी राष्ट्रवादियों के खिलाफ और संवैधानिक मूल्यों को पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ खड़ा करता है। इस युद्ध का भारत के सामाजिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव पड़ने के बावजूद लोग ऐसे काम करते आ रहे हैं। असम राइफल्स का एक अधिकारी इम्फाल पश्चिम जिले में सरकारी डांस कॉलेज राहत शिविर में मणिपुर के लोगों को आवश्यक राहत सामग्री सौंपता है। राजमार्ग की नाकाबंदी और विद्रोही समूहों कुकी और मैती दोनों के सशस्त्र कैडरों द्वारा मुक्त आवाजाही को खतरे में डालने से राज्य भर में विभिन्न समुदायों के लिए आवश्यक आपूर्ति का परिवहन खतरे में पड़ गया है।
कांग्रेस ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को बहुत देर से बताते हुए गुरुवार को कहा कि इतनी गंभीर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति उनकी कायरता और अनिच्छा को दर्शाती है। असफलताओं का सामना करने के लिए फिर भी पार्टी ने कहा कि वो बैठक में हिस्सा लेगी। देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटका।